तो दोस्तों आज का जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो पूरा देखिएगा। तो दोस्तों जो है मोदी जी ने ओवर द ईयर बहुत सारी कंट्रीज़ का विजिट किया है, मगर पॉसिबिलिटीज़ है कि आने वाले कुछ महीने में ये अपने करियर की सबसे ज़्यादा डेंजरस फॉरेन विजिट पे जाएंगे। पीएम मोदी हो सकते हैं कि यूक्रेन जाएं। तो देखिए बहुत सारी रिपोर्ट्स पब्लिश हो रही हैं या फिर पब्लिश हो गई हैं कि अगस्त महीने में जो है करीब 23 तारीख के आसपास जो है पीएम मोदी यूक्रेन की राजधानी कीव में जाएंगे। तो दोस्तों ये विजिट देखिए अब तक की अगर मैं कहूँ तो पीएम मोदी जी की सबसे ज़्यादा हाई प्रोफाइल विजिट होगी। पूरी दुनिया ये विजिट को देख रही होगी कि पीएम मोदी यूक्रेन में क्या कहते हैं, रसिया के बारे में क्या कहते हैं, पुतिन के बारे में क्या कहते हैं। और इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया यूक्रेन के रिलेशनशिप के बारे में और साथ ही साथ जानेंगे कि इस विजिट के पीछे क्या यूएस का प्रेशर था। जिस तरीके से यूएस ने बार बार ये कहा कि हम बहुत डिसअपॉइंटेड हैं कि पीएम मोदी रसिया में गए, पुतिन से मिले, तो क्या उस क्रिटिसिज्म के रिस्पांस में पीएम मोदी को अब यूक्रेन भी जाना पड़ेगा। और देखिए वायदा बेस मैं आपको ये बता दूं कि यूक्रेन कोई ज़्यादा पुराना देश नहीं है। जब यूएसएसआर टूटा था 1991 में, 1992 में, तो उसके बाद ही यूक्रेन एज ए कंट्री सामने आया था। तब से लेकर अब तक किसी भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने यूक्रेन का विजिट नहीं किया था। तो पीएम मोदी की जो ये विजिट होगी ना, ये हिस्टोरिकल विजिट होगी, क्योंकि ये पहली बार होगा जब एक सिटिंग इंडियन प्राइम मिनिस्टर एक ऑफिशियल विजिट पे जाएगा यूक्रेन। और वैसे मैं अगर बात करूं इम्पोर्टेंस की, क्या यूक्रेन भारत के लिए एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है? तो देखिए इसका आंसर अगर मैं बोलूँ ना तो बिल्कुल भी नहीं है। और इसका रीज़न भी मैं आपको बताता हूँ। यूक्रेन जब से बना है कोई भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर यूक्रेन नहीं गया। पीएम मोदी भी, अगर आप देखो कि पीएम मोदी ने अपनी फॉरेन पॉलिसी को काफ़ी एग्रेसिवली आगे बढ़ाया है। पीएम मोदी उन कंट्रीज़ को विजिट करके आए हैं जहां पे आज तक कोई भी इंडियन पीएम नहीं गया। फॉर एग्जांपल इजराइल, पहले पीएम थे मोदी जी जो इजराइल गए थे। और उसके अलावा जब से मोदी जी पावर में आए हैं 2014 से लेकर 2024 तक हम आ चुके हैं, तो पीएम मोदी जी ने बहुत सारे कंट्रीज़ का विजिट किया है। फॉर एग्जांपल मॉरिशस, फिलीपींस, टर्की में भी गए हैं मोदी जी। वियतनाम, वेटिकन सिटी में भी गए हैं। अफगानिस्तान जा चुके हैं 2 बार। सऊदी अरेबिया, थाईलैंड, भूटान, इंडोनेशिया। और सबसे ज़्यादा पीएम मोदी जी ने जो विजिट किया है वो मैं आपको बता दूं, जर्मनी, रसिया, दोनों कंट्रीज़ को 6 बार विजिट किया है। फ्रांस, जापान, यूएई, इनको जो है 7 बार। और सबसे ज़्यादा बार पीएम मोदी ने अगर किसी कंट्रीज़ को विजिट किया है तो वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब देखो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं ये यूक्रेन नहीं गए, मगर यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं ये भी लंबे समय से इंडिया में नहीं आए हैं। इसके पीछे रीज़न है, देखिए ऐसा नहीं है कि अभी जो वॉर हुई है रसिया यूक्रेन की, अभी रिसेंटली ही दोनों कंट्रीज़ के रिलेशनशिप ख़राब हुए हैं। आप इससे पहले अगर 2014 में जाओ, 2014 में रसिया ने क्राइमिया रीजन जो है यूक्रेन का कब्ज़ा लिया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा नॉन वायलेंट कब्ज़ा था। तो देखिए इधर ये है क्राइमी रीजन। ऐसे रसिया की जो मिलिट्री है वो यहाँ पर आई थी 2014 में। यहाँ पे रेफरेंडम करवाया, वोटिंग करवाई, लोगों से पूछा है कि आप रसिया को ज्वाइन करना चाहते हो। रशियन गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि ज़्यादातर लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि ये रसिया को ज्वाइन करना चाहते हैं। और उसके बाद क्राइमिया को रशियन फेडरेशन ने डिक्लेयर कर दिया ए पार्ट ऑफ रसिया। अब देखिए क्वेश्चन ये यहाँ पर यह था कि इंडिया जो है क्राइमिया को लेकर क्या पोजीशन लेगा। इंडिया ने देखिए रसिया की कभी भी निंदा नहीं करी। यूनाइटेड नेशन में जब काफ़ी बार यूक्रेन ने रेजोल्यूशन पास करवाने की कोशिश करी अगेंस्ट रसिया, या तो इंडिया ने उस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट वोट किया या फिर एकदम एब्स्टेंड और चिल की पॉलिसी अपनाई। तो दोनों कंट्रीज़ के रिलेशन आप कह सकते हैं काफ़ी हद तक कोल्ड से है। ये आप कह लीजिए कनेक्टिंग इशू ये था कि बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स यूक्रेन में पढ़ने के लिए जाते थे। अब वो जो इंडस्ट्री है वो भी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। जो भी इंडियन स्टूडेंट्स यूक्रेन जा रहे हैं पढ़ने के लिए, अब वो जा रहे हैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में या फिर रसिया में। तो देखिए कुछ बिजनेस टाइज हमारे यूक्रेन के साथ है नहीं, कुछ हम इनसे वेपन्स वगैरह परचेज़ भी नहीं करते इतने ज़्यादा, कुछ ज़्यादा डिफेंस इक्विपमेंट हम इनसे परचेज़ करते नहीं हैं, कुछ फ्रिगेट्स के पार्ट्स हैं जो यहाँ पे असेंबल होते हैं। मगर उन सब के अलावा अगर आप देखो तो यूक्रेन इंडिया के रिलेशन कहीं भी आपको स्ट्रॉन्ग इतने दिखेंगे नहीं। तो पीएम मोदी की जो ये सडन विजिट है यूक्रेन में ये काफ़ी सरप्राइजिंग है। और यहाँ पर लगता यही है कि इंडिया बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। पीएम मोदी जिस तरीके से रसिया में गए, रसिया का जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है ऑर्डर ऑफ सैंड एंड ड्यूज, ये मोदी जी को मिला।
पुतिन ने अपने पर्सनल ढांचा में उनका वेलकम किया। ये सब देखकर देखिए वेस्टर्न कंट्रीज़ और पर्टिकुलर यूएस बहुत ज़्यादा गुस्सा थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि इंडिया को तो मान के चल रहे हैं इंडो पैसिफिक में हमारा मेन पार्टनर होगा, मेन कंट्री होगा। तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पुतिन से जाके गले मिलते हैं। इससे जो ऑप्टिक्स क्रिएट होते हैं, जो इमेज क्रिएट होती है, ये बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो बैलेंस आउट करने की आवश्यकता थी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये भी इधर पर आती है कि रसिया ने भी कुछ दिनों पहले यूनाइटेड नेशन में ये स्टेटमेंट दी थी कि यूएस भारत पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहा है। ये बात देखिए रसिया की सरकार ने ओपनली कही थी पहली बार इंडिया के पक्ष में कि पीएम मोदी रसिया क्या चलेगा है, यूएस के अलायंस बहुत ही ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं इंडिया पे कि आपको कुछ बैलेंस आउट करना पड़ेगा। तो देखिए बिल्कुल कहीं ना कहीं जो एक्सटर्नल फैक्टर यूएस फैक्टर है, इसको हम जो है काउंट आउट नहीं कर सकते। बट अब क्वेश्चन यहाँ पर यह आएगा कि पीएम मोदी यूक्रेन कैसे जाएंगे। कीव में तो आए दिन रसिया जो है बम्बिंग करता रहता है। तो ऑब्वियसली देखिए कोऑर्डिनेशन बिठानी पड़ेगी। इससे पहले भी काफ़ी बार वर्ल्ड लीडर जा चुके हैं यूक्रेन में। ऋषि सोनाक जब यूके के पीएम थे, जब ये गए थे यूक्रेन, जो बाइडेन जा चुके हैं, उससे पहले बोरिस जॉनसन जा चुके हैं। यूक्रेन में कई जो है वर्ल्ड लीडर्स जो हैं गए हैं। और देखिए इधर जो है बाइडेन जब यूक्रेन गए थे तो रसिया को बताया गया था कुछ ही घंटों पहले, चाहे मगर रसिया को ज़रूर बताया गया था कि जो बाइडेन आने वाले हैं, कुछ मिसाइल कुछ बम्बिंग गलत जगह पर मत कर देना, और इससे ऑब्वियसली हम एक एग्रेशन मानेंगे। तो इंडिया के केस में देखिए क्लियरली रसिया को बता दिया जाएगा कि पीएम मोदी कुछ समय के लिए आएंगे कीव में। उस समय मोस्ट प्रॉब्ली रसिया बॉम्बिंग या फिर अटैक रोक देगा कुछ समय के लिए, ताकि पीएम मोदी वहां पर जाके बातचीत कर सके। और देखिए अगेन देखना होगा कि पीएम मोदी यूक्रेन में जाकर कहते क्या हैं। दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। और पीएम मोदी जी जो भी कहेंगे ना, उसे हमको ये पता लगेगा कि यूएस ने एक्चुअली इंडिया पे ओवरऑल कितना प्रेशर डाल रखा है। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। और जो है अगस्त में प्रॉब्ली ये 23 तारीख के आसपास ये विजिट होने वाली है और पूरी दुनिया इस विजिट का इंतज़ार कर रही है। तो कुछ अपडेट्स आती हैं उससे रिलेटेड तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा वीडियो बनाकर। तो दोस्तों इधर वीडियो खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। और इस टाइप से नॉलेजेबल अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।